नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे आप सब लोगों का ये जो वीडियो है रिगार्डिंग द BAMS न्यू सिलेबस फ्रॉम 2022 इसमें सहर्ष स्वागत करता हूं। मैं एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन क्रियाशारी ऐसे दो पदव्युत्तर शिक्षण मेरे पास है और मोर देन 30 इयर्स 30+ एक्सपीरियंस है टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। सो आज हम बात करेंगे कि एक नया सब्जेक्ट ये NCRSM ने जारी किया है। ध्यान से सुनिए, 2014 में इससे पहले का सिलेबस बनाया था CCIM ने, सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन। उसमें अष्टांग हृदय का फर्स्ट टू 30 चैप्टर्स समावेश किया था और अष्टांग हृदय ये सब्जेक्ट था। फिलहाल वो अष्टांग हृदय सब्जेक्ट निकालकर उसका नामकरण अलग कर दिया गया है। नाम है संहिता अध्ययनम पेपर 1। ध्यान से सुनिए, संहिता जो है आयुर्वेद में, दीज आर द आयुर्वेदिक टेक्स्ट या आयुर्वेदिक कॉम्पेंडिया बोलते हैं, जिसमें दो ग्रुप्स हैं। बेसिकली देयर आर टू ग्रुप्स, one is called as a बृहत्त्रयी and another is called as a लघुत्रयी। तो बृहत्त्रयी का ट्रांसलेशन ग्रेट ट्रायो ऐसे कर सकते हैं और लघुत्रयी का स्मॉल ट्रायो ऐसा कर सकते हैं। तो ये बड़ा और छोटा क्या है? तो बृहत्त्रयी का मतलब है जो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय जो वाग्भट में लिखा हुआ ग्रंथ है, उसका जो कंटेंट है, उसमें मिलने वाला जो ज्ञान है वो ज्यादा क्वांटिटी एंड क्वालिटी वाइज इज बेटर देन द लघुत्रयी। दैट इट्स नॉट डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द बुक्स बट इट डिपेंड्स ऑन द कंटेंट एंड नॉलेज वाइज। जो मटेरियल है उसमें प्रिंसिपल जो बताए गए हैं वो ज्यादा बेहतरीन या ज्यादा डेप्थ में है रादर देन द लघुत्रयी। ओके, तो संहिता अध्ययनम पेपर 1 तो ज्यादातर बृहत्त्रयी को माना जाना जाता है और उसका अध्ययन हम हमेशा हमारी प्रैक्टिस के लिए करते हैं। तो चालू करते हैं वीडियो। संहिता अध्ययन पेपर 1 बाय NCRSM, नेशनल कमीशन ऑफ फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, तो ये देखिए, ये PDF की लिंक मैंने दे रखी है डिस्क्रिप्शन में, और ये डायरेक्टली आप सब के सब सिलेबस डाउनलोड भी कर सकेंगे और अपने अपने मोबाइल्स पर उसका सेव भी कर सकते हैं। तो ये करिकुलम, कोर्स करिकुलम फॉर फर्स्ट प्रोफेशनल BAMS, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, प्रिस्क्राइब्ड बाय NCRSM। संहिता अध्ययन 1, सब्जेक्ट कोड है SA, संहिता अध्ययन 1, स्टडी ऑफ आयुर्वेद क्लासिकल टेक्स्ट। ये इंग्लिश नामकरण है उसका, क्लासिकल टेक्स्ट बोलते हैं। कॉम्पेंडिया, संहिता, ये शब्द है उसके क्लासिकल टेक्स्ट। एप्लीकेबल फ्रॉम 2021-22 बैच ऑनवर्ड्स फॉर 5 years और until further notification by NCRSM whichever is earlier। तो ये जो अभी आपका सब्जेक्ट है हमारा, ये देखिए, फर्स्ट प्रोफेशनल आयुर्वेदाचार्य, सब्जेक्ट कोड SA1, संहिता अध्ययन। यहाँ लेक्चर 1 पेपर 1 है, आपको थ्योरी के कुछ लेक्चर्स है और उसके बाद ये एग्जामिनेशन एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ दे रखा है। पेपर 1 होगा 100 मार्क्स का और प्रैक्टिकल भी है इसी सब्जेक्ट को। प्रैक्टिकल में वाइवा रहेगी, इलेक्टिव के लिए 10 मार्क्स है और इंटरनल असेसमेंट के लिए 15 मार्क्स है। तो यहाँ 100 और यहाँ 100, कुल मिला के देयर विल बी 200 मार्क्स फॉर संहिता अध्ययन। तो अभी हम डायरेक्टली जाते हैं जहां पर ये पेपर 1 के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, तो पेज नंबर 76 मैं एंटर कर देता हूं और यहाँ पर आपको ये डिटेल्स मिल जाएगी। शायद यहाँ पर उन्होंने देखा है कि वाइवा, वोसी, MCQ, ओपन बुक टेस्ट, ये सब बातें उन्होंने लिखी है। उसके बाद आगे चलते हैं, आगे देखने की कोशिश करते हैं कि ये जो पेपर रहेगा वो कैसे रहेगा। ये देखिए, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, उसमें 20 मार्क्स के हर एक 1 मार्क का। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 8 मार्क्स, 8 क्वेश्चन है, 5 मार्क ईच और टोटल हो गए 40। LAQ है 4। यहाँ देखिए, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देयर विल बी नो ऑप्शनल फॉर दिस न्यू पैटर्न ऑफ द सिलेबस। ओके, सो ये होगी बात LAQ की। 4 क्वेश्चंस है, 10 मार्क का ईच है और टोटल मिला के 100 मार्क्स का आपका पेपर फर्स्ट है। तो अभी ये पेपर 1 में क्या क्या कंटेंट है ये देखने के लिए यहाँ जाना होगा पेज नंबर 6 के ऊपर। तो देखो, लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, इंट्रोडक्शन टू द संहिता, डेफिनेशन ऑफ संहिता एंड इट्स टाइप्स एंड नॉमेनक्लेचर, जैसे कि संहिता फॉर्म्स, नॉमेनक्लेचर, कमेंट्री, टाइप्स एक्सेट्रा। ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ संहितास, दैट इज बृहत्त्रयी एंड देयर कमेंटरीज
एंड कॉमेंटेटर्स, टीका एंड टीकाकार ऐसा शब्द है, परसेप्टर्स, देन रिडक्टर्स एंड कॉमेंटेटर्स, देन तंत्र युक्ति, तंत्र गुण एंड तंत्र दोष, ये भी टॉपिक है। देन यहाँ पर है रचना शैली एंड भाषा शैली, ये जो ग्रंथ लिखे हुए हैं उसमें कंपोजिशन एंड लैंग्वेज स्टाइल कैसी है ये आपको बताना पड़ेगा, उसकी ज्ञान होना पड़ेगा। देन अनुबंध चतुष्टय ऐसा कुछ है, और अष्ट प्रश्न है, त्रिविध ज्ञानोपाय है। उसके बाद आते हैं, सब इंट्रोडक्शन में आ जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ द संहिता। उसके बाद डायरेक्टली अष्टांग हृदय की आप स्टडी करेंगे, उसमें सूत्र स्थान सिर्फ है, और उसमें से भी पहले वाले 30 चैप्टर्स थे, अभी 30 निकाल दिए हैं, सिर्फ सूत्र स्थान के चैप्टर नंबर 1 to 15 अध्याय आपको है, जैसे कि आयुष्कामीय अध्याय, अष्टांग हृदय परिचय, इंट्रोडक्शन टू अष्टांग हृदय, दोष धातु मल परिचय, इंट्रोडक्शन टू बायो एनर्जीज, बॉडी टिश्यूज एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, अग्निकोष्ठ स्वरूप, कंसेप्ट ऑफ डाइजेस्टिव फायर एंड बॉवेल हैबिट्स, रस वीर्य विपाक प्रभाव गुण परिचय, दैट इज इंट्रोडक्शन टू द टेस्ट, रस वीर्य एक्टिव प्रिंसिपल, विपाक पोस्ट डाइजेस्टिव इफेक्ट, प्रभाव एक्स्ट्रॉर्डिनरी फंक्शन एंड पावर, एंड गुण मीन्स प्रॉपर्टीज, रोग आरोग्य स्वरूप, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिसीज, रोग आतुर परीक्षण, असेसमेंट ऑफ डिसीज एंड डिसीज्ड, देह एंड काल परिचय, इंट्रोडक्शन टू हैबिटेट एंड टाइम, then चिकित्सा भेद, types of treatment, then पाद चतुष्टय स्वरूपम, concept of 4 factors of treatment, वैद्य औषध परिचारक etc, व्याधि साध्या साध्यत्व, prognosis of the disease, and recitation of important श्लोकास। ये रहेगा अष्टांग हृदय का फर्स्ट चैप्टर। देन दिनचर्या अध्याय है, उसमें दिनचर्या विहार, इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस रेजिमेंट इन डेली रूटीन, देन शुद्धि नियम, दैट इज पर्सनल हाइजीन, देन धर्म पालन एवं सदवृत्त पालन, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, रेसाइटेशन ऑफ इंपॉर्टेंट श्लोकास। ठीक है, उसके बाद ऋतुचर्या अध्याय, उसमें षड ऋतु है, क्लासिफिकेशन ऑफ सीजन्स अकॉर्डिंग टू उत्तरायण एंड दक्षिणायन, देन ऋतुचर्या डिटेल रेजिमेन ऑफ 6 सीजन, शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, देन ऋतु संधि मतलब द जॉइंट पीरियड ऑफ इंटर सीजनल पीरियड, रेसाइटेशन ऑफ इंपॉर्टेंट, हर एक अध्याय के इंपॉर्टेंट श्लोक आपको याद करने पड़ेंगे। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान चैप्टर नंबर 4, रोगान उत्पादनीय अध्याय, ये सब जो है मैंने ऑलरेडी इसके वीडियोस बनाकर अपलोड किए हैं, तो आप रिक्वेस्ट है ये सब आप वीडियोस देख सकते हैं। अधारणीय वेग एंड चिकित्सा, सिम्टम्स अराइजिंग ड्यू टू सप्रेशन ऑफ नेचुरल अर्जेस एंड देयर ट्रीटमेंट, देन धारणीय वेग, कंसेप्ट ऑफ अर्जेस व्हिच हैव टू बी सप्रेस्ड, दैट इज मानस जो है ना, षड रिपु, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, देन शोधन चिकित्सा, इंपॉर्टेंस ऑफ पंचकर्म, then hit ahar vihar seven, importance of following the healthy lifestyle, recitation of important shlokas. Ashtang Hridaya Sutra Sthan 5, Drava Dravya Vijnaniya, that is Jala Varga, then water from the different sources, various states of water, Dugdha Varga, milk and milk products, Ikshu Varga, sugar cane and products, Madhu Varnan, that is properties of honey, Taila Varga, oils of various sources, Madhya Varga, types of alcoholic beverages, Mutra, that is Varnan, types of urine, recitation of important श्लोक। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 6, अन्न स्वरूप विज्ञान, इसमें शुक धान्य, शमी धान्य, मोनोकोटिलेडॉन, डाइकोटिलेडॉन, शिंबी धान्य, then properties of various types of pulses, then here properties of meat of various animals, then next is properties of various types of vegetables, शाक वर्ग बोलते हैं, फल वर्ग, properties of various types of fruits, then kritanna varga, that is properties of various types of cooked food, then properties of various types of medicinal herbs, aushadhi nama samanya gunaha. Ashtanga Hridaya chapter number 7 of Sutrasthan, that is Anna Raksha Adhyaya, here the important place of Vaidya in King Palace, then properties of poisoned food, then examination of food contaminated with poison, science of food poisoning and its treatment, incompatible food and food practices, viruddha ahar bolte hain. This is very important concept of Ayurveda. That means in taking the milkshake, acidic food, fruits and alkali milk should not be mixed together and should not be consumed consistently, because that can give the various skin diseases, allergic reactions. Then method of adaptation of wholesome food habits and to taper unwholesome food habits. This is called as a Satmikarana karma. Then
three accessory pillars of the health, that is अब्रह्मच आहार, then शयन निद्रा, आहार निद्रा एंड ब्रह्मचर्य, इसका ट्रांसलेशन किया है उन्होंने। आहार फूड, निद्रा रेस्ट एंड स्लीप पैटर्न, एंड ब्रह्मचर्य कैलिबसी। रेसिटेशन ऑफ इंपॉर्टेंट श्लोक अष्टांग हृदय चैप्टर नंबर 8, that is matra शीतीय अध्याय, आहार मात्रा, appropriate quantity of food, then demerits of excessive and less quantity, हीन मात्रा and अति मात्रा, alasaka and visuchika, etiopathogenesis and management of like diarrhea and cholera, then apatarpana chikitsa, types of ajirna, then bhojan samyak yog, ideal regimen and time for taking food, then imaginary parts of the stomach, kukshi vibhag, details of anupan, liquid consumed along with the other food, recitation of important श्लोक। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान चैप्टर 9, द्रव्यादि विज्ञान, predominance of the dravya, then prevalence of pancha mahabhut in dravyas, characteristics of the panchabhutik dravyas, principal dravyas, वीर्य विपाक प्रभाव, recitation of important श्लोक। हर एक चैप्टर में आपको कुछ श्लोक इंपॉर्टेंट लिखने पड़ेंगे या पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 10 चैप्टर, रस भेदीय, ओरिजिन ऑफ षड रस, मधुर अम्ल लवण कटुतिक्त कषाय, आइडेंटिटी ऑफ 6 रसास, दैट इज टेस्ट, देन षड रस कर्म उसके क्या है, फंक्शंस गुण प्रॉपर्टीज क्या है, अतियोग एक्सेसिव लवण रस ले लिया, सॉल्टी फूड खाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, उसके लक्षण ये सब बताना पड़ेगा। रेसिटेशन ऑफ इंपॉर्टेंट श्लोकास, दिस चैप्टर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेडिकल प्रैक्टिस। देन दिस अनदर इज इंपॉर्टेंट चैप्टर, दोषादि विज्ञानी अध्याय, उसमें इंपॉर्टेंस ऑफ दोष धातु मल प्राकृत एंड वैकृत कर्म, देन रिलेशन बिटवीन दोष एंड धातु, दैट इज आश्रयाश्रय संबंध, ये फिजियोलॉजी का पार्ट है। क्रिया शारीर में ये सब टॉपिक्स आप पढ़ेंगे। सामान्य चिकित्सा सिद्धांत ऑफ दोष धातु मल वृद्धि एंड क्षय, अग्नि दैट इज डाइजेस्टिव फायर, जनरल पैथोफिजियोलॉजी फॉर ओरिजिन ऑफ डिसीज, ओजस, ओज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ आयुर्वेदा which is related with immunity, essence of dhatus, then वृद्धि क्षय भेषज, recitation of important shlokas। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12th chapter, दोष भेदीय अध्याय, this is also very important, it's a part of क्रिया शारीर physiology, दोष and दोष भेद, that is the types, दोष चय प्रकोप प्रशम, causes of दोष accumulation, aggregation and elevation, त्रिविध करण, 3 causative factors, त्रिविध रोग मार्ग, 3 pathways of the disease, then आतुर परिभाषा, assessment of methods, recitation of important श्लोक। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान चैप्टर 13, दोषोपक्रमणीय अध्याय, this is also very important chapter for your medical practice। त्रिदोष उपक्रम, treatment principles for vitiated doshas, शुद्ध अशुद्ध चिकित्सा लक्षण, that is accurate and inaccurate treatment, दोष गति, movement of doshas inside the body, concept of arm, that is endogenous toxin, then dasha aushadha kala, 10 types of times of administrating medicines, recitation of important shloka, research updates, langhana, fasting and autophagy induction, how cells recycle and renew their content, a process called as autophagy, this is important for the cancer management, okay। then dvidopakramaniya chapter number 14 in ashtanga hridaya, dvidopakramaniya adhyay, concept of langhan and bruhan, treatment procedures for making the body thin and for, that is anabolism and catabolism, concept of shodhan and shamana, purification and palliative treatment, concept of atistholya and atikarsha, obesity and emaciation, recitation of important shlokas। chapter number 16 sutra sthan, that is shodhanadi ganasandhara, groups of dravyas according to the specific action, groups of dravyas according to major ingredients as well as action। now there is also paper 1 में चरक संहिता सूत्र स्थान 1 to 12 अध्याय आपको है, यहाँ 15 थे, यहाँ सिर्फ 12 अध्याय है। I may not go into details because the time is too much will be for reading all these things, but you can yourself download this file and read all the contents, or open any book of Charaka Samhita and you will get the index, you will get all these things। Dirghan Jivitya Adhyay, genealogy of Ayurveda, then there is a Trisutra Ayurveda, details of Shat Padartha, etc., Dravya Bhed, then there is a chapter number 2, Charaka Sutra Sthan, Apamarga Tanduliya Adhyay, here Vamana Dravyas and Virechan Dravyas are given। Charaka Sutra Sthan chapter number 3, Aragvadhi Adhyay, here also you will get a different Churna Pradeha, etc., external management। Charaka Sutra Sthan chapter number 4, Shad Virechana Shatashti Adhyay, this is very important, Shad Virechana Ashraya, then here Pancha Kashaya
स्थानानि. चरक सूत्रस्थान chapter number 5 मात्रा शिति अध्याय, that is everyone should use eat according to their capacity and the properties of the food. So there is a different, even daily regimen Dhumapan Nasya has been described. Then Sutrasthan chapter number 6 Tasya Shiti Adhyay. Here you can get the Adana Kal, Visarga Kal, and all the concepts of seasonal regimen. Chapter number 7 Navegan Dharani Adhyay, that is Dharaniya and Adharani, which natural urges should not be suppressed, physical natural urges and psychological जो हमारी अर्जेस रहती हैं, जैसे षड रिपु बोलते हैं, काम, क्रोध, लोभ, एंगर है या एक्सेसिव ग्रीड है, वो आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी. ये चैप्टर 7 में यहाँ देखिए, देह प्रकृति के इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन. हाँ, देन इंपॉर्टेंट श्लोक रेसिटेशन ये चैप्टर सूत्रस्थान चरक में 8वां जो अध्याय इंद्रियोपक्रमणीय अध्याय, उसमें मन के बारे में चर्चा की है, इंद्रिय के बारे में, सेंसरी एंड मोटर ऑर्गन्स, एंड आल्सो यू डिस्कस अबाउट द माइंड. ओके, यहाँ देखिए, यहाँ पर सद्वृत्त का उल्लेख आया है, एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट. चरक सूत्रस्थान चैप्टर नंबर 9 खुड्डा के चतुष्पाद, यहाँ पर चिकित्सा चतुष्पाद जो है, वैद्य, औषध, परिचारक और रुग्ण, जिसको 4 पिलर्स ऑफ द मैनेजमेंट कहा जाता है, उसके बारे में सब चर्चा की गई है. चरक सूत्रस्थान चैप्टर 10 जो है वो महाचतुष्पाद है. हाँ, तो इसमें जो है वो अलग अलग क्या बोलते हैं, सुख, प्रोग्नोसिस ऑफ द डिसीज जो है, सुख और कृच्छ्र साध्य एंड असाध्य, मतलब क्यूरेबल एंड नॉन क्यूरेबल डिसीजेस, प्रोग्नोसिस ऑफ द डिसीज के बारे में इस चैप्टर में चर्चा है. चैप्टर नंबर 11 जो है, इसमें या 3 डिजायर्स ऑफ द लाइफ लिखा है. त्रैस्त्र एषणीय, एषण का मतलब है डिजायर्स है. हाँ, तो ये डिजायर्स के बारे में ये सब बातें करते हैं. और अतियोग, हीनयोग, मिथ्यायोग, अर्थ, कर्म और त्रिविध जो हमारे हेतु हैं बीमारी के, उसके बारे में चर्चा की गई है. चैप्टर नंबर 12 फ्रॉम चरक, दैट इज वात कला कली अध्याय, इसमें ज्यादातर वात दोष के बारे में चर्चा की गई. यहाँ पर एक मैं पासिंग रिमार्क्स देना चाहता हूँ कि चरक संहिता में सिर्फ वात दोष का डिटेलिंग है, पित्त और कफ का नहीं है. सुश्रुत संहिता में वात और पित्त दोनों दोष का डिटेलिंग है, फिलहाल कफ दोष का नहीं है. और लास्ट वाला जो है कि वाग्भट ने लिखा हुआ अष्टांग हृदय है, उसमें पूरे के पूरे वात के प्रकार, पित्त के प्रकार और कफ के प्रकार एक्सप्लेन किए गए हैं. तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था डिस्कशन अबाउट बीएमएस न्यू सिलेबस फ्रॉम 2022 फर्स्ट बीएमएस संहिता अध्ययन पेपर 1 में जो अष्टांग हृदय के चैप्टर्स है, चरक सूत्रस्थान के चैप्टर्स है, उसके बारे में जनरल हमने जानकारी लेने की कोशिश की है. So I request all of you to like this video, share this video, and don't forget to subscribe my YouTube channel and press the bell button icon to get the new information about my videos. I wish all the best for your studies, for your examination, and for your career.